नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक माहौल बदलता जा रहा है। अभी तक केवल इंडिया गठबंधन के कुछ ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की टिकट फाइनल की थी। अभी भी इंडिया गठबंधन की बहुत सी सीटों पर प्रत्याशी क्लियर नहीं हो पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा संशय ये बना हुआ था कि भाजपा अपनी लिस्ट पहली कब जारी करेगी। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए कई सारे प्रत्याशियों का नाम आगे लाया है, जिससे जनता का इंतजार खत्म हुआ है। अब लोग यह देखना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में से किन प्रत्याशियों को जीत मिलेगी। हालांकि भाजपा अभी भी वादे कर रही है कि वह उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतेगी, तो वहीं विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वह ईवीएम में घोटाला करके 80 में से 80 सीट जीत सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह आने वाला समय ही बता सकता है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उसने प्रत्याशियों के नाम दर्ज किए हैं। अगर हम बात फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की करें तो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साके हैं, जो पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा फर्रुखाबाद सीट पर ही भाजपा के 2 बार के सांसद मुकेश राजपूत भी हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हमने जनता से बात की तो जनता का कहना है कि डॉक्टर नवल किशोर साके भी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा केंद्र और राज्य में अपनी सरकार बनाए हुए है, इसलिए डॉक्टर नवल किशोर साके को भाजपा को कतई भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये चुनाव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर नवल किशोर साके का कहना है कि हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेंगे यह केवल जनता ही बता सकती है। हम अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है तो हम भी 80 में से 80 सीट जीतने का दावा तो कर ही सकते हैं। डॉक्टर नवल किशोर साके समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और लोकसभा फर्रुखाबाद सीट से इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए दोनों प्रत्याशियों की तो डॉक्टर नवल किशोर साके जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं कि यदि फर्रुखाबाद की जनता ने उन्हें सांसद बनाया तो वह फर्रुखाबाद में स्कूल, कॉलेज और कई सारी फैक्ट्री और जिससे जनता को रोजगार मिले वह काम वह फर्रुखाबाद में करेंगे, और जो फर्रुखाबाद की जनता कहेगी वह वो करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि फर्रुखाबाद की जनता अगर उन्हें सांसद बनाती है तो वह पूरी तरह से विकास करेंगे। वहीं अगर हम बात करें वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत की, तो मुकेश राजपूत अभी भी जनता के बीच पहुंचते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। लोकसभा चुनाव के सर्वे के दौरान जब हमने फर्रुखाबाद की जनता से बात की तो जनता का कहना है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में मुकेश राजपूत जी वोट मांगने आए थे, तब से अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। वह ना तो हमारी कोई सुन रहे हैं, वह ना तो हमारी कोई बात सुन रहे हैं और ना ही आवाज उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि फर्रुखाबाद जिले में एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है। फर्रुखाबाद में चिप्स फैक्ट्री लगाई जा सकती है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और भी कई सारे काम किए जा सकते हैं जिससे कि फर्रुखाबाद का नाम उत्तर प्रदेश में एक अच्छे जिले के नाम से जाना जाए। लेकिन मुकेश राजपूत जी ने फर्रुखाबाद में कोई विकास नहीं कराया। यहाँ तक की बात करें अगर उनके खुद के कार्यालय के बाहर की सड़क भी सही से नहीं बनी थी। जैसे ही चुनाव करीब आए हैं वैसे ही सड़कें बनवा दी है। अब ये सब जनता का कहना है। अब जनता किस तरह से किस प्रत्याशी को फर्रुखाबाद से विजयी बनाती है ये आने वाला समय ही बता सकता है। हालांकि डॉक्टर नवल किशोर साके और मुकेश राजपूत पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट 2 बार की तरह तीसरी बार भी मुकेश राजपूत के खाते में जाएगी या फिर अब की बार डॉक्टर नवल किशोर साके समाजवादी पार्टी से सांसद फर्रुखाबाद के बनेंगे। आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुए एक सर्वे के दौरान फर्रुखाबाद को विकास की रैंक में 75 में से 65वीं रैंक मिली है। अब आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।